हाय ऑल। अभी तक हमने अपने कमांड लाइन क्लाइंट पे सारी क्वेरीज लिखी हैं और प्रोग्राम डेटाबेस बनाए हैं जो भी है। आज हम अपने वर्कबेंच पे काम करेंगे। वर्कबेंच और कमांड लाइन क्लाइंट क्या होते हैं ये जानने के लिए MySQL इंस्टॉलेशन का वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। उस पर मैंने डिटेल में बताया है कि ये दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं, वर्कबेंच पे कैसे काम करते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्कबेंच को हम अपने टास्क बार पे पिन कर लेते हैं। तो ये मेरा इस तरीके से ये इंटरफेस होता है। यहाँ पर MySQL कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा प्रॉपर इंटरफेस ओपन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक क्वेरी वन करके पेज आ रहा है। यहाँ पर हम अपना पूरा कोड लिखते हैं, जो भी क्वेरीज होती है वो लिखते हैं। सपोज मुझे शो डेटाबेसेस करना है तो मैं डायरेक्टली शो डेटा बेसिस करूँगी और यहाँ पर मुझे हिंट मिलते हैं तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा हिंट हो रहा है तो इसको मुझे सेलेक्ट करने के लिए मैं टैब दबाऊंगी तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। जब तक क्वेरी पूरी ठीक है यहाँ पर ब्लू डॉट आएगा। जैसे ही क्वेरी गलत हो जाएगी यहाँ पर क्रॉस आने लगेगा। सपोज मैं डेटाबेस कर दूँ सिर्फ, तो देखिए यहाँ पर ये क्रॉस आ गया, यानी कि जो यहाँ क्वेरी लिखी है इसमें कहीं ना कोई एरर है। डेटाबेसेस लिखते ही ये प्रॉपर हो गया। अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा दूंगी तो ये गलत है और यहाँ पर क्रॉस आ गया, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी क्वेरी सही है या गलत है। कमांड लाइन क्लाइंट में हमें ये प्रिविलेज नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमने सेमी कोलन लगाया। अब हम एंटर करेंगे। एंटर करने से हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। ठीक है, एंटर करने से हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अगर हमें इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा रूल अलग रहते हैं। यहाँ पर ये जो सेलेक्टेड लाइन है, जो आपकी कर्सर आपको दिख रहा है ग्रे कलर का यहाँ पर दिख रहा है, मैं नेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट करूंगी तो ये लाइन ग्रे कलर की हो गई है। ठीक है, तो ये जो सेलेक्टेड लाइन है जो हाईलाइटेड है ग्रे कलर से, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंट्रोल और एंटर दबाते हैं। कंट्रोल और एंटर दबाते हैं, ये लाइन मेरी रन हो गई। ये यहाँ पर इसका आउटपुट आता है, जो भी मैंने एग्जीक्यूट किया है जो रिजल्ट होगा उसका वो देखिए रिजल्ट वन लिख कर आ रहा है ये। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया, इसने सारे डेटाबेसेस शो करे जैसे कमांड लाइन क्लाइंट में शो करता था। तो देखिए ये MySQL इंफॉर्मेशन स्कीमा सेक्ला, ठीक है, ये सारे यहाँ पर हैं। ये यहाँ पर नीचे एक्शन आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये एक्शन आउटपुट है। जो भी एक्शन हमने परफॉर्म किया है, क्या एक्शन परफॉर्म किया है, शो डेटाबेसेस एक्शन है, शो डेटाबेसेस रिजल्ट ये है। उस एक्शन का आउटपुट है कि ये एक्शन मेरा जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन टिक बनकर आ रहा है। अगर गलत होता तो यहाँ पर क्रॉस बनकर आता और एरर आती। सपोज मैं यहाँ पर लिख दूं यूज कंपनी, ठीक है, और सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ पर कंपनी नाम का डेटाबेस कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी नाम का डेटाबेस कहीं नहीं है। अगर मैं यूज कंपनी चलाऊंगी तो एरर आनी चाहिए। मैं इसको कंट्रोल एंटर से रन करती हूँ। इस क्वेरी का जिसमें एरर आ रही है उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, तो रिजल्ट विंडो अपने आप चली गई। एक्शन आउटपुट में देखिए यहाँ पर क्रॉस आ गया। एक्शन क्या था, यूज कंपनी। आउटपुट मैसेज आया है अननोन डेटाबेस कंपनी। तो जो कमांड लाइन क्लाइंट में जैसे पॉपअप आता था, सॉरी पॉपअप नहीं, कमांड लाइन क्लाइंट में जैसे वो नीचे मैसेज आता था एरर मैसेज, वैसे यहाँ पर ये एक्शन का एरर मैसेज आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप, वहां पर आप प्रीवियस क्वेरी एडिट नहीं कर सकते थे, यहाँ पर आप प्रीवियस क्वेरी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेरी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको फिर से ये क्वेरी चलानी है तो इस लाइन पर आना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप कंट्रोल एंटर करोगे तो ये रन होगी। आप सिंपल एंटर करके रन नहीं करते हैं। यहाँ पर हम सिंपल एंटर करके रन नहीं कर सकते, कंट्रोल एंटर से रन होता है और सिलेक्टेड लाइन ही रन होती है। अब देखिए ये यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे फ्लैश वाला। ठीक है, आप उस पर कर्सर लेकर जाओगे तो मैसेज आएगा एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग इफ देयर इज नो सिलेक्शन। अगर आपने सेलेक्ट करा है, जैसे ये सेलेक्ट करके रखा है और इसे आप रन करोगे, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये पूरा कोड रन होगा। ठीक है, जो पूरा कोड लिखा है वो रन होगा। अगर आपको सिर्फ एक लाइन रन करनी है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक लाइन रन करनी है तो आप ये फ्लैश के साथ एग्स, देखिए क्या लिख के आ रहा है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर। कीबोर्ड कर्सर जिस पर है ना वो रन होगा। देखिए एग्जीक्यूट वाला ये यूज कंपनी वाला हुआ रन सिर्फ,
ओके। और अगर आप यहाँ रखोगे तो पहले ये रन होगा, इसका आउटपुट आया, फिर उसके बाद आपका यूज कंपनी रन हुआ। कैसे आपको पता चला कि पहले ये रन हुआ फिर ये रन हुआ? देखिए, टाइम देखिए, 11:48:23 पे शो डेटाबेसेस रन हुआ और 11:48:23 पे यूज कंपनी भी रन हुआ। अब आती है बात कि इसकी फाइल को सेव कैसे करा जाए। कमांड लाइन क्लाइंट में हम लिखी हुई क्वेरीज को सेव नहीं कर पाते, मतलब वहां पर सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। डेटाबेस कमांड लाइन क्लाइंट में आप जो डेटाबेस क्रिएट करते हो, टेबल क्रिएट करते हो, वो तो सेव होती है, लेकिन जो आप क्वेरी लिखते हो वो सेव नहीं होती। वर्क बेंच में आप क्वेरी सेव कर सकते हो। ये मैंने क्वेरी लिखी, अब इसको मैं अगर इस फाइल को सेव करना चाहूँ तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव द स्क्रिप्ट टू अ फाइल। अगर नई फाइल है तो वो पूछेगा सेव करने के लिए, जैसे हम नॉर्मल फाइल सेव करते हैं। ये मैंने पाथ ऑलरेडी मैंने फाइल बनाई हुई है। सपोज मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखूंगी, test1। एक्सटेंशन अपने आप लेगा .sql, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। सेव, आपकी फाइल सेव हो गई। आप फाइल ऑप्शन से जाकर सेव एज करके नाम भी चेंज कर सकते हैं इसका। सपोज मुझे test1 नहीं करके इसको test2 करना था, ठीक है, सेव कर दिया, तो ये मेरी test2 नाम से फाइल सेव हो गई। नॉर्मल जैसे हम वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल सेव करते हैं उसी तरीके से सेव करते हैं। ये जो है test2 या जो भी ये फाइल है, जो ये एरिया है, यहाँ पर हम क्वेरी लिखते हैं, ये क्वेरी फाइल है। नई फाइल ओपन करने के लिए ये एसक्यूएल और प्लस लिखा है, तो यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि आपको नया एसक्यूएल टैब या क्वेरी के लिए आपको चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो न्यू एसक्यूएल फाइल आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे जो भी हमारा एग्जीक्यूशन करूंगी तो मैं आपको इस पे करके दिखाऊंगी, ताकि आप इस पे भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।